नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम बादरा के बाईपास पर हैं और यहाँ विवेकानंद कॉलेज से कुछ आगे मेन रोड पर, ये बाईपास रोड है दोस्तों। यहाँ बहुत सी गायें हैं जो लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से इस कदर ग्रसित है और इतनी भारी संख्या में यहाँ गायें जो है वो ग्रसित है। हम आपको दिखाएंगे दोस्तों किस प्रकार से ये गायें जो है लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से ग्रसित है और कोई देख रेख इन गायों की दोस्तों यहाँ नहीं है। ये एक खाली प्लाट है, आप देख सकते हैं। यहाँ वो गायें हैं और बड़ी संख्या में गायें बताई जा रही है दोस्तों। कुछ गौ भक्तों द्वारा हमें फ़ोन करके इसकी सूचना जब दी गई तो हम इसकी कवरेज करने के लिए दोस्तों यहाँ पहुँचे हैं। कुछ प्राथमिक उपचार भी इन गौ भक्तों द्वारा यहाँ किए जाने की कवायद शुरू की है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हल्के हल्के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और इस गाय के ऊपर आप देखिए पूरे लक्षण हैं और यहाँ भी हल्के लक्षण है। यहाँ भी एक दिखाई दे रहा है, पूरे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी इस गाय में भी लंपी स्किन डिजीज़ के दोस्तों लक्षण है और इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों सारी की सारी गायें, क्योंकि ये संक्रमण एक रोग है। और दोस्तों एक गाय से, इस पे भी देख सकते हैं आप बीमारी के लक्षण, सारी की सारी ये जो गायें हैं दोस्तों यहाँ इस वायरस से ग्रसित है। और दोस्तों निश्चित है इन गायों का दोस्तों तड़प तड़प कर जान देना। यहाँ देख सकते हैं आप, इसके ऊपर पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सारी की सारी गायें। दोस्तों बादरा का मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ और बादरा में किस कदर इस बीमारी की भयावहता दोस्तों सामने आई है। सारी की सारी गायें यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी पीड़ित है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी पीड़ित है, पूरी तरह से लक्षण है। और दोस्तों ये जो जितनी भी गायें हैं, पूरी तरह से दोस्तों सारी की सारी गायें आपको यहाँ, कुछ गौ भक्त भी है और कुछ में हल्के लक्षण है तो कुछ में बहुत ज़्यादा लक्षण यहाँ बीमारी के दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नन्हा बच्चा, और दोस्तों अभी इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन संभवतः ये भी पीड़ित हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं आप किस कदर दोस्तों फैल चुकी है ये बीमारी। और यहाँ ये गाय सिसक रही है, धूप में बैठी है, हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और बड़े हैवी लक्षण यहाँ इसमें भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जूम करके आपको मैं दिखाऊं दोस्तों, बड़ी बड़ी गांठें पूरे शरीर में, और दोस्तों किस प्रकार से सिसकते हुए, और नाक भी बह रही है, आंख से भी पानी बह रहा है दोस्तों। ये इसके लक्षण है इस बीमारी के, जो बीमारी है दोस्तों ये लंपी स्किन डिजीज़। और बड़ी संख्या में यहाँ गोवंश है वो सारा का सारा पीड़ित है। और दोस्तों क्या कहना है यहाँ गौ सेवकों का, इनसे भी बात करेंगे। जयवीर सरेवा भी तहसील अध्यक्ष है, वो भी यहाँ मौजूद है। और दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना ये कि यहाँ जितनी जो 2 गौशाला है, 3 गौशाला, एक और भी है दोस्तों छोटी गौशाला, नारायण धाम गौशाला में इन पशुओं को नहीं लिया जा रहा है। उनकी तरफ से किसी प्रकार से कोई यहाँ उनको राहत प्रदान करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कस्बे के लोग जो फ़ोन कर रहे हैं उनको गलत जवाब मिल रहे हैं दोस्तों। क्या चिड़िया गांधी में जो घटना हुई थी उसका जिस प्रकार से असर बादरा क्षेत्र में देखा गया, और दोस्तों यहाँ सैकड़ों गोवंश एक प्रकार से मौत का ग्रास बनने को अग्रसर है। और इनको क्या राहत प्रदान करने के लिए गौ सेवकों की कोई यहाँ सेवा क्यों नहीं मिल पा रही है दोस्तों, हम बात करेंगे। यहाँ तेजपाल जी भी, पूनिया भी है। जयवीर सरेवा से पहले बात करते हैं। नमस्कार जयवीर जी। नमस्कार अनिल जी। जयवीर जी, कैसे सूचना मिली, ये गायें इतनी कहाँ से आई? हमारी टीम के एक राजेंद्र जी फौजी हैं, वो पूरी तहसील में घूम रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं। और इनके द्वारा हमें सूचना मिली कि बाईपास के पास ऐसे कई गायें ऐसे इकट्ठी कर रखी है हमने, तो हमारी टीम अब आके इनकी देखरेख के लिए दवाइयों की और व्यवस्था कर रहे हैं। 5 लाख की दवाइयाँ विधायक जी ने दी थी, बता रहे हैं, और 1 लाख रुपए का सहयोग दिया था अलग से,
तो 6 लाख की दवाइयाँ दी। डॉक्टर साहब से मेरी संजीव जी से बात हुई, डॉक्टर बैरड से मेरी बात हुई, तो उनका कहना ये है कि हमारे पास दवाइयाँ बिल्कुल थोड़ी सी रही हैं, उपलब्ध नहीं हैं, और दवाइयाँ इतनी दवाइयाँ हमारे पास हैं नहीं कि इनकी देख रेख कर सकें जी। तो गौशाला तहसील भादरा की जो गौशाला है, श्री गौशाला भादरा, तो वो भी गायों को लेने के लिए मना कर रहे हैं कि वो अपनी बात ये रख रहे हैं कि हमारे पास जगह की कमी है। मानते हैं जगह की कमी है, लेकिन कोई आए तो उनको संतुष्ट जवाब दो, या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई करवा के एक बाड़े की व्यवस्था करवाए, हमारे साथ मिलकर थोड़ा सहयोग करें। मेरा तो कहना यही है कि आम आदमी भी इसमें सहयोग करें, जन सहयोग करें, तन मन तीनों चीज़ों से सहयोग करेंगे तब आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है इसमें। आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी मौके पर। अब हमारी टीम ने थोड़े थोड़े करके 25-30 इंजेक्शन और इकट्ठे किए हैं। डॉक्टर साहब वो 25-30 इंजेक्शन भेजें, लेकिन यहाँ 25-30 इंजेक्शनों से कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा यही है कि इतनी गायों को ये दवाइयाँ बिल्कुल ही कम है। और बिल्कुल गलियों में भी देखा जा रहा है में गायें मर रही हैं, क्योंकि वहाँ एक गाय पड़ी है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इकट्ठी गायें हैं तो हमें सूचना मिल गई, हम आ गए। कहने का मतलब मेरा यह है कि गली गली में जो घरों में भी निकाल दी लोगों ने कि भी दवाइयों का इतना पैसा नहीं है उनके पास, और वो दूध नहीं देती है तो उनको निकाल दिया। आप दानदाताओं से क्या मैं तो दानदाताओं से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें और सहयोग करें हमारा, और दवाइयों में, और जैसे गाय कहीं भी मिले वो हमारे पास ही आए, इस नौरे में इकट्ठी करने का व्यवस्था बना रखी है, तो आप पूरा सहयोग करें हमारा। ज़्यादातर दवाई और तूड़ी की पानी की व्यवस्था की ज़्यादा जरूरत है, दवाइयों की बहुत ही ज़्यादा कमी है हाल घड़ी में, कमी है तो आप प्लीज़ सभी भादरा वासियों, क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, हमारी टीम लगी हुई है, लेकिन आपका सहयोग ज़रूरी है। हाँ, धन्यवाद है जयवीर जी। तेजपाल जी पूनिया है। तेजपाल जी क्या कहेंगे, कैसा मंजर एक गायों के लिए हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है गायों को, और गायों की ये दुर्दशा क्या कहेंगे? देखो नील जी, ऐसा है कि गांधी में जो गौकसी का मामला हुआ उसमें तो सब तहसील ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो भी गाय थी, ये भी गाय है। लेकिन यहाँ राजेंद्र भाई साहब अपनी टीम 10-15 लड़कों के अलावा कोई भादरा तहसील में नहीं तो कोई दानदाता आया, नहीं कोई राजनेता आया, नहीं कोई सामाजिक कार्यकर्ता आया। ये तो है नहीं कि गौशाला तहसील कमेटी 2-4-5 मेंबर है वो सारी तहसील को संभाल सकते हैं, ये तो असंभव सी चीज़ है। इस इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तोड़ी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, कोई पिकअप को बोला है अभी लेके आएंगे, इनकी पानी की व्यवस्था करेंगे, इनके इंजेक्शन की हमारे स्तर पर जो हमारी टीम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत भयंकर बीमारी है। यहाँ तो 50-40 है, लेकिन वहाँ 150-200 गाय हैं। वो उनमें वो सामने नोरे में 150-200 गाय हैं, वो भी पीड़ित है। उनमें से 15-20 पीड़ित है। अब तो 15-20 है, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगा, अलग नहीं हुई तो वो सब 200 की 200 पीड़ित हो जाएंगी। ये भादरा के लिए एक बहुत ही विडंबना की बात है। भी इतने जागरूक जनप्रतिनिधि राजस्थान तक आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ यहीं भी करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा विधायक कोटे से ज़्यादा रुपए भी देना, विधायक कोटे से देना चाहिए, और भी अपने दानदाता भादरा में है, बामा साहब भी भादरा में बहुत है, उन सबको सहयोग करना चाहिए, राजनीति से अलग हटकर सहयोग करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तेजपाल जी आपने बहुत अच्छी बात कही। राजेंद्र जी फौजी से हम बात करेंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार से गायों का एक प्रकार से लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित लगातार मिलना भादरा कस्बे के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दंश बनता जा रहा है। हम राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, इनसे बात करेंगे। लगातार ये शख्स दोस्तों, ये चेहरा आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, भादरा क्षेत्र की शान है। और दोस्तों लगातार मैं आपको बताऊं तो समाज सेवी कार्यों में इनका कोई सानी आज तक हमने नहीं देखा। और लगातार इस मामले में जब से ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी का पाया गया है वायरस का, तो राजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? लगातार सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर, क्योंकि सर आप हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। भादरा के अंदर कोई ऐसा पत्रकार है जो हमारी बात सुन रहा है। मुझे आज इस बात का रोना आ रहा है कि भादरा इतना बड़ा शहर होके और लाखों गायें जो भादरा के अंदर वो मर रही है, सड़ रही है, कोई उसको देखने वाला नहीं है सर। जी जी। आज आपको बताऊं, हाडारोड़ी में जाके चेक करिए सर, कम से कम 20-20 गायें ऐसे ही लोग फेंक रहे हैं, उससे बीमारियां फैल रही है, कोई सुनने वाला, कोई प्रशासन भी सुनने वाला नहीं है। हमने प्रशासन को अवगत कराया, इंजेक्शन के लिए अवगत कराया, लेकिन वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल है। बात सही है उनकी विचारों की कि वो डॉक्टर कहाँ से इंजेक्शन लेके आएंगे? आज डॉक्टर इंजेक्शन लेके कहाँ से आएंगे? कम से कम आज सर महाजन रेंज से 150 गायें इधर आपके सामने खड़ी हुई है जो लंपी ग्रसित है। हमने इनमें से 50 गायें जो वो निकाली है जो बिल्कुल सीरियस है, जिसे चला नहीं जा रहा और बुखार उनको तेज़ है।
उन गाँव को आज सर हम भामाशाह के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे करें, इनको इंजेक्शन लगवा दो ताकि ये गाय जो है वो बच जाए। लोग गाय के नाम पे जो राजनीति कर रही हैं उनको हम बोल रहे हैं राजनीति बाद में कर लेना, बहुत टाइम बचा है, इन गायों को बचा लो, नहीं तो गाय का दूध आप ढूंढ के मर जाओगे। आपके बच्चों को सोचोगे कि यार एक घूंट गाय का दूध पिला दें, लेकिन गाय का दूध नहीं मिलेगा क्योंकि गाय सारी बचेगी नहीं तो कैसे दूध मिलेगा सर, आप बताइए सर। अच्छा राजेंद्र जी, कुछ सवाल है लोगों के जहन में भी है और लोगों के दिमाग में जो सवाल है वही मैं आपसे करूंगा। इनमें क्या तो इनको जो गायों को ऐसी वायरस से पीड़ित गाय हैं उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सर ट्रीटमेंट ये दिया है, हम देसी इलाज तो हमारे पास में है सर। जैसे नीम के पत्ते हुए सर, 10 किलो नीम के पत्ते, आधा किलो फिटकड़ी, आधा किलो हल्दी लेके हम एक काढ़ा बनाते हैं 100 लीटर पानी के अंदर, उसका हम छिड़काव करते हैं। उसके बाद में डेल्टामेथ्रिन जो डॉक्टर बोलते हैं उनके अनुसार हम छिड़काव करते हैं सर। उसके बाद में सर खाने पीने के लिए इनको बुखार तेज आता है, गांठें पड़ जाती है इसके शरीरों में, इनके जो पैर है उनमें सूजन आ जाती है, मुंह में लार टपकती है, नाक टपकता है सर, बुखार बहुत तेज़ रहता है, गायों से उठा नहीं जाता, चारा बंद हो जाता है इनका। इसलिए हम डॉक्टर को बुला के उसके एम्पिसिलिन वगैरह, और एक इंजेक्शन आता है सर गोट बॉक्स ऐसे बोलते हैं, गोट बॉक्स, जो गाय लंपी ग्रसित नहीं है उसको वो लगाया जाता है 21 दिन तक। अगर वो गाय नहीं होती तो उसके बाद में बोलते हैं कि गाय का छुटकारा होता है, उससे कम ग्रसित होती है। बाकी ये इंजेक्शन डॉक्टर संजीव साहब का मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपनी पूरी तहसील को संभाल रहे हैं और बेचारे जहाँ बोलते हैं वहाँ पे डॉक्टर को अवेलेबल करवाते हैं हमारे को सर। तो जिला हेडक्वार्टर की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई इस प्रकार की चिकित्सा यहाँ मुहिम है? सर जिला की वो नहीं है सर, हमारे को सिर्फ डॉक्टर संजीव साहब के पास में हमारी नंबर है और वो हमारे को पूछते रहते हैं कि यार बताओ कितनी गायें बीमार है कितनी नहीं है। तो हमारे पास में सर सभी सोशल मीडिया हमने नंबर डाल रखे हैं, तो कम से कम हमारे पास में 200-250 लोग डेली फ़ोन करके आते हैं कि यहाँ पे हमारी गाय है वो लंपी ग्रसित है, बहुत भयंकर पड़ी हुई है, नीचे गिरी हुई है। तो उनके हम जाके उनका छिड़काव करते हैं और दवाई वगैरह देते हैं सर। तो डॉक्टर की टीम से ही हम साझा करके बात को उनको इलाज वगैरह करवा रहे हैं सर। विधायक महोदय कितना योगदान दे पा रहे हैं? सर विधायक महोदय पहले तो बोल रहे थे 5 लाख का कोटा है, अभी 1 लाख की उन्होंने दवाई दिलाई होगी, लेकिन सर मेरे को 1 रुपये की दवाई किसी भामाशाह ने और किसी विधायक कोटे से अभी तक नहीं आई है। डॉक्टर संजीव ने ज़रूर मैंने बोला उसके बाद में इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने कितने इंजेक्शन दिए, कितने क्या दिया है। मैं ये बोलता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए सर, कोई भामाशाह अगर ये बोलता है कि मैं गो की सेवा करना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गो की दवाई दिला दे। डॉक्टर हमारे पास में डॉक्टर संजीव से हम डॉक्टर मांग लेंगे, रिक्वेस्ट करके मांग लेंगे, उनको हम इंजेक्शन लगवा देंगे गायों को, तो कम से कम भामाशाह आगे आ जाएंगे तो इंजेक्शन वगैरह का सहयोग कर देंगे। बड़ा धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। हम बात करते हैं और श्री कृष्ण गौशाला संस्था से अभी तूड़ी भी आई है और डॉक्टर साहब भी आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक बार पहले इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो गांधी बड़ी गौशाला से दोस्तों ये चारा भी आया, कुछ तूड़ी भी आई है दोस्तों। गांधी बड़ी गौशाला से चलकर ये गाड़ी आए हैं। यहाँ स्थानीय गौशालाओं का योगदान क्यों आखिर इतना कम है और क्यों, कहाँ गए वो गो भक्त दोस्तों? जो कि चिड़िया गांधी में जो घटना हुई थी उसके बाद में पूरे तहसील में यहाँ इस प्रकार से माहौल बना दिया गया था और जो कर्फ्यू लगा था चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में, और सारे गो भक्त जो है वो उस समय आक्रोशित थे। आज वो कहाँ गए गो भक्त दोस्तों? ये देखने वाली बात है। और दोस्तों सवालिया निशान में उठाऊंगा यहाँ क्षेत्र के विधायक और सभी पूर्व विधायक और तमाम उन राजनीतिक नेताओं पर जो यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं गलियों में, चौराहों में, भीड़ में, सभाओं में, हर कार्यक्रम में, लेकिन दोस्तों ऐसे कार्य के लिए कोई भी राजनीतिक के आगे नहीं आता है दोस्तों। यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब किस प्रकार से इलाज करते हैं दोस्तों हम आपको ये भी दिखाएंगे। गांधी बड़ी गौशाला से आए हैं और दोस्तों ज्ञापन दिया जा रहा है बार बार लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, गो भक्तों द्वारा ज्ञापन से आखिर क्या होगा दोस्तों? क्या ज्ञापन किसी गोवंश को राहत प्रदान कर सकता है? ये बहुत बड़े सवाल है जो कि क्षेत्र में बार बार उठते रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सभी गोवंश, यहाँ 30, 40, 50 की संख्या में जितने भी गोवंश आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गोवंश गो भक्तों द्वारा अलग से व्यवस्था की हुई है। यहाँ इस बाड़े में
ये सारे गोवंश पीड़ित है दोस्तों। कैसे आंख से आंसू बहते हैं इस बीमारी के दौरान, आप देख सकते हैं इस गाय की दुर्दशा, और साथ में नाक बहने और तेज़ बुखार, पाँव में सूजन और शरीर के ऊपर ये जो गांठें बनती है दोस्तों, ये इस लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी की जो है ये चिन्हित करती हुई एक निशानियां है। इनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाय जो है वो इस वायरस से पीड़ित है। तो दोस्तों यहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गोटपाक्स इसमें इंजेक्शन जो है वो कारगर बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ ये इंजेक्शन लगाया है दोस्तों अभी। तो ऐसे में जो गौशालाओं में व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्थाएं ऐसे बाड़ों में उपलब्ध नहीं है। और अभी ये गोवंश, क्योंकि ये गोवंश जो है बेजुबान पशु है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं कि क्या इनके साथ किया जा रहा है, और अचानक से ये जो कूद पड़ते हैं उससे चोट भी लग सकती है। अभी हमने देखा दोस्तों सरकार कितनी गंभीर है इस बीमारी को लेकर। अरे अंगन निशान लगा ले यार, वो नहीं पहन को नहीं क्या वो मेरा जो मार्कर कौन है? मार्कर है के असुई को नहीं करते। अरे किने गए वो? अरे वो छोटी किने गए के? ध्यान है ये बे यार मैं मार कर। तो गायों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं अभी कितनी भारी संख्या में। मैं आपको एक बाड़ा और दिखाता हूँ जहाँ बड़ी संख्या में गायें हैं, और वहाँ भी बताया जा रहा है कि 10-15 गायें वहाँ भी लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित है। उनको भी अलग किया जाएगा, और अलग करके इस बाड़े में जो सुविधाएं दी जा रही है उसी प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं उन गायों को भी दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं बाईपास के एकदम ठीक पास में बना है दोस्तों ये बाड़ा भी, और यहाँ भी किस कदर गायों को ठूस ठूस कर रखा जा रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये है गोवंश का हाल। ये बादरा का नज़ारा है दोस्तों। उन तमाम गो भक्तों के मुंह पर करारा तमाचा है जो दावे करते हैं गो सेवा के। ये देखिए दोस्तों, ये इस बाड़े में इस चिलचिलाती हुई धूप में बगैर पानी, बगैर चारा के और बगैर दवाई के, ये देख सकते हैं दोस्तों ये गायें इन गायों की भीड़ में लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित है दोस्तों। और ऐसी और भी बीच में गायें दोस्तों हमें दिखाई दे रही है जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी से पीड़ित है। और यहाँ हल्के लक्षण वाली गायें भी काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब स्थिति गंभीर है। और आगे भी दोस्तों 3-4 गायें हैं जो सारी की सारी लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित दिखाई देती है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ 3-4-5 गायें दोस्तों एकदम पास में है। ये लंपी स्किन डिजीज से परेशान है, पीड़ित है। दूर से इनकी गांठें शरीर के ऊपर दिखाई दे रही है दोस्तों। और यहाँ भी बीच में 2-3 गायें दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी 15 से 20 और 20 से कहीं ज़्यादा संख्या में गोवंश इस बीमारी से पीड़ित है। कैसे इनको अलग किया जाएगा, ये बड़ी भारी समस्याएं हैं। और अगर उनको अलग नहीं किया गया तो संक्रमण बीमारी है दोस्तों, ये फैलेगी। और जब फैलेगी तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? सरकार की दोस्तों यहाँ
क्या जिम्मेदारियां बनती है और किस प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं गोवंश को लेकर है। आप देख सकते हैं कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ उपलब्ध नहीं है। और जो गांधी बड़ी गौशाला है, क्षेत्र के श्रेष्ठ गो भक्त बजरंग सिंह शेखावत, उनकी गौशाला से दोस्तों एक पिकअप भर के यहाँ चारे की आई है। क्या ये 2 बोरी जो पिकअप में तूड़ी आई है, चारा आया है, पर्याप्त है? दोस्तों यहाँ की गौशाला और यहाँ के गौशाला अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला की भी शिकायत यहाँ लोग कर रहे हैं दोस्तों कि उनको बार बार उनसे कहा जाता है तो वो अच्छे से जवाब नहीं देते इस बीमारी को लेकर। यहाँ तक कि जयवीर सरेवा जो कि तहसील अध्यक्ष है दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि मुझे तक यहाँ ये कहा गया कि आपको क्या पड़ी है, आप अपना काम कीजिए, आप क्यों इस टेंशन में पड़ते हैं, ये काम सरकार का है। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात ये मैं समझता हूँ है। और अभी भी यहाँ ये है सच्चे गौ भक्त दोस्तों जो लगे हैं, ये होती है सच्ची गौ सेवा। तो राजेंद्र सोनी वो जो फौजी, रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, लगातार इस क्षेत्र में वो प्रयासरत है गायों को फिटकरी से नहलाने के लिए। और यहाँ चिलचिलाती धूप, कभी बादलों का आना होता है, कभी धूप कभी छाँव, ऐसे में आपको दोनों बाड़े आमने सामने हैं दोस्तों बाईपास के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है ये भादरा तहसील के लिए दोस्तों, पूरी भादरा विधानसभाओं के लिए। मैं सभी गौ सेवकों से और उन दानदाताओं से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि इन गौ सेवकों की मदद करें और उपलब्ध करवाए ऐसी राशि और दवा जिससे राहत मिल सके इन गायों को। तो दोस्तों जयवीर सरेवा हमारे पास है, उनसे बात करते हैं। तो जयवीर जी, क्या सरकार की तरफ से कितनी यहाँ सुविधाएं मिल रही है, सहायताएं उपलब्ध हो रही है? अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, संजीव जी के जो बना रखा है नोडल अधिकारी के आधार पर, तो उन्होंने ये कहा है कि 5 लाख की दवाई पहले आई थी और 1 लाख की बाद में आई है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ ये बात, दोबारा भी कहना चाहता हूँ विधायक जी से, उनके प्रतिनिधियों से कि भी दवाई जो 7-6 लाख की आई थी वो अब हमारे लग चुकी है, हमारे पास दवाई नहीं रही है। डॉक्टरों का कहना ये है स्थिति अभी भी ज़्यादा गंभीर हो रही है। अब ज़्यादा स्थिति गंभीर है। कोरोना का जो माहौल था ना अपने आदमियों के अंदर, मनुष्य के अंदर हुई थी, वो हालत अब गाँवों पर होने वाली है। और आप विधायक जी से और सभी से, भादरा के निवासियों से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी संचेत हो जाओ, नहीं तो किसी के घर में गाय का दूध नहीं मिलेगा। तो सरकार की तरफ से कितने टीके अभी उपलब्ध करवाए गए हैं? सरकार की तरफ से 6 लाख की दवाई उपलब्ध गई है, 5 लाख की दवाई सरकार नहीं, अभी फिलहाल जो ये स्थिति है यहाँ, अभी जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो समाज सेवियों के जो आए हैं ना, दोस्तों की तरफ से, किसी के सहयोग से लगे वो आए हैं, वो लग रहे हैं खाली। अब 7 इंजेक्शन बचे थे, वो डॉक्टर की टीम थी संजीव की, वो लड़का दे के गए, वो हमने लगा दिए। बाकी दवाइयाँ गांधी से मंगाई हैं, कुछ लोग यार दोस्त हैं उन्होंने ला के दिए, गांधी गौशाला से आई हैं और जन सहयोग से लग रहे हैं। अभी भादरा गौशाला का कितना योगदान है जयवीर जी? भादरा सीधा यही कहूँगा, कुछ नहीं कि है। हमारे पास फ़ोन आते हैं लोगों के कि भी दयानंद जी हमारी गाय के बारे में बात बताया, मोहल्ले में गाय पड़ी है, तो वो दयानंद जी कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, आप डॉक्टर संजीव से कहो या किसी और से कहो, हमारे पास फ़ोन मत करो। तो ऐसा व्यवहार क्यों? बहुत बड़े गोभक्त है वो भी, लगातार अच्छी गौशाला संचालन कर 15 साल से गौशाला के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कह रही है हमारे गौशाला के अंदर गाय हैं, उनकी संभाल करेंगे, हम बाहर पड़ी है उनकी संभाल करेंगे। उनका कहना ये है भी उनकी भी मतलब वो भी एक प्रकार से निराश हो चुकी है। वो निराश हो सके हैं, उनके पास कोई सहयोग नहीं मिल रहा है किसी का, मान लो। और बाकी रही बात है कि सारी की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है, ना मेरे पास, ये प्रशासन का काम है, सारा मेरा काम नहीं है। मैं तो मेरी गौशाला के अंदर हैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ, उनमें कोई दिक्कत आएगी तो उनकी जिम्मेवारी मेरी है, बाकी बाजार की कोई गारंटी नहीं है, प्रशासन का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। बहुत दोस्तों ऐसी दुखदायी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमारी नजरें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।